हिंदू धर्म में महाभारत का विशेष महत्व है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को यह कहते जरूर सुना होगा कि घर में महाभारत को रखना या पढ़ना नहीं चाहिए, इससे घर में कलह उत्पन्न होता है, आपस में ही लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बड़ी संख्या में लोग ऐसा दावा करते हैं, परंतु क्या यह कहना सही है या फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए यह केवल मिथ्या मात्र है? इसका पूर्ण सत्य आप इस वीडियो में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। आप धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच हुए भीषण युद्ध के बारे में बताया गया है। इसी कारण कुछ लोग महाभारत को घर में रखना या पढ़ना वर्जित मानते हैं। लेकिन वेदों से लेकर रामायण और दुर्गा सप्तशती में भी युद्ध की बातें दी गई हैं। वेदों में दशराज्य और इंद्रवृत्तासुर का वर्णन है। दशराज्य के युद्ध में भी परिवार की आपसी कलह के बारे में बताया गया है। परंतु महाभारत को लेकर ही ऐसा दावा क्यों किया जाता है? प्राचीन काल में हर घर में महाभारत को रखा जाता था, परंतु मध्यकाल में ऐसी अफवाह फैली कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, और इस अफवाह को लोग सत्य मानने लगे। दावा किया जाता है कि हिंदुओं को धर्म से विमुख करने के लिए ऐसा किया गया। एक तरफ महाभारत को लेकर झूठ फैलाया गया और दूसरी ओर रामायण पर भी सवाल उठाए जाने लगे। वास्तविकता तो यह है कि महाभारत के अंदर वेद, उपनिषद, पुराण और हिंदुओं के कई ग्रंथों का सार मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत ग्रंथ का घर में होना बहुत जरूरी है। महाभारत पढ़ने से सभी ग्रंथों और इतिहास की समझ बढ़ती है। कहते हैं कि महाभारत में रिश्तों, राज्य और जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का हल मिलता है। अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो आपको धर्म, ज्ञान, तर्क, मोक्ष और राजनीति के बारे में जानने को मिलता है। इसके अतिरिक्त महाभारत में आपको गीता, विदुर नीति, भीष्म की नैतिकता, यक्ष प्रश्न और धृतराष्ट्र संजय के संवाद के बारे में जानने को मिलता है। अगर आप महाभारत से दूरी बनाते हैं तो आप इतने सारे ज्ञान से वंचित हो सकते हैं। महाभारत में न्याय, अन्याय, रिश्तों और जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ व्यक्ति को बुद्धिमान और समझदार बनाकर समाज एवं राजनीति में भी निपुण बनाता है। जो बालक बचपन में ही महाभारत का अध्ययन कर लेता है, वह बड़ा होकर बहुत ही मेधावी निकलता है। क्योंकि जो ज्ञान हम जीवन के अनुभव से प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान महाभारत में लिखा है। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन में क्या करना चाहिए, और महाभारत यह बात सिखाती है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए घरों में दोनों ही ग्रंथों का होना और उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा होता तो क्या वेद व्यास जी इसे स्पष्ट नहीं करते? यह पुस्तक जहां जहां रखी है वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाभारत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण हिंदू धर्म और उसके इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, और धर्म, नीति, ज्ञान, तर्क, राजनीति, मोक्ष, विद्या और संपूर्ण कलाओं का ज्ञान देकर धर्म स्थापना के सूत्र बताता है। कोई अधर्मी ही चाह सकता है कि यह ग्रंथ हिंदू नहीं पढ़े और न घरों में रखें, ताकि लोग इससे वंचित रहकर अपने धर्म को भूलते चले जाएं। हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस प्रस्तुति से पूर्णतया सहमत होंगे।
और आपको यह प्रस्तुति अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, किसी भी प्रश्न हेतु कमेंट करें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।